साथियों, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच ऋग्वेदपुर के राजा निषाद राज गुह के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। किंतु उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पौराणिक इतिहास में निषाद राज गुह एक ऐसे यशस्वी, धर्मनिष्ठ, साहसी और परोपकारी राजा के रूप में स्मरण किए जाते हैं जिनकी मित्रता भगवान श्री राम से का चरित्र न केवल सामाजिक समरसता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है धर्म, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर सच्चा मित्र कैसा होता है। उनका जीवन रामायण कालखंड की घटनाओं से गहराई से जुड़ा है और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका धर्म, भक्ति और निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। निषाद राज गुह का जन्म एक महान निषाद वंश में हुआ था। निषाद जाति उस कालखंड में मुख्यतः मछली पालन, नौका संचालन और वन्य जीवन से जुड़ी हुई। ये लोग गंगा, यमुना और अन्य नदियों के तटीय क्षेत्रों में निवास करते थे। निषाद राज कोल, भील, बिंद, केवट, मल्लाह, मझवार, कहार, कश्यप, रैकवार, बाथम, गोड़िया, मछुआरा आदिवासी मूल निवासी के राजा का उपनाम है। इस ऋग्वेदपुर के राजा का नाम गुहराज था। वे आदिवासी समाज के स्थान गंगा के तट पर बसा हुआ था और व्यापार, तीर्थयात्रा तथा धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। निषाद राज गुह अपने न्यायप्रिय, दयालु और साहसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। गुह का बचपन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता, क्योंकि उनका समाज तथा कथित उच्च जातियों द्वारा तिरस्कृत माना जाता था। किंतु गुह ने बचपन से ही शिक्षा, युद्ध और कौशल की नीति शास्त्र में रुचि ली। उन्होंने अपने पूर्वजों की नौका संचालन, मछली पकड़ने, शिकार और जल मार्गीय रणनीतियों की विद्या को आत्मसात किया। जैसे जैसे वह युवा हुए, उन्होंने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया, बल्कि अपनी प्रजा में एकता, साहस और आत्मसम्मान की भावना भी जगाई। का व्यवहार सभी वर्गों के साथ समान था। यही कारण था कि वे शीघ्र ही एक लोकप्रिय और सम्माननीय शासक बन गए। जब कैकेयी के वरदानों के कारण भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से प्रस्थान कर ऋग्वेदपुर पहुंचे। यही स्थान निषाद राज गुह का गृह राज्य था। गुह ने जब सुना प्रभु श्री राम उनके क्षेत्र में पधारे हैं, तो वह भाव विभोर हो अपने स्वजनों और सेवकों के साथ श्री राम की अगवानी के लिए। वे जानते थे कि श्री राम उनके मित्र, संरक्षक और ईश्वर स्वरूप हैं। गुह ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के लिए आरामदायक शय्या, भोजन और सेवकों की व्यवस्था करनी चाहिए, किंतु श्री राम ने विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे वनवासी का जीवन जी रहे हैं और कठिनाइयों को स्वीकार कर। तब गुह ने अपने हाथों से कुश, पतों और चर्म से एक शय्या बनाई और श्री राम को विश्राम के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने रात्रि भर अपनी सेना के साथ श्री राम की सुरक्षा का दायित्व स्वयं निभाया। प्रसंग उनकी भक्ति, स्मरण और मित्रता की काष्ठा को दर्शाता है। एक समय लक्ष्मण ने रात भर पहरा देने का उत्तरदायित्व लिया, तो गुह ने कहा, राम की रक्षा करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। मैं इस पवित्र अवसर को हो नहीं सकता। राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करनी थी, तो उन्होंने ही राम, सीता तथा लक्ष्मण को केवट राज से कहकर गंगा पार करवाया था। हालांकि तुलसीदास जी के रामचरितमानस में प्रसंग का वर्णन अलग ढंग से किया गया है, जिसमें केवट श्री राम को नाव पर चढ़ाने के पहले उनके चरण धोने की शर्त यह कहते हुए रखी, जिनके चरण लगने से की शिला सुंदर स्त्री हो गई, फिर मेरी नाव तो काठ की है और वह पत्थर से कठोर भी नहीं हो, कहीं वह विलुप्त न हो जाए, और ऐसा हुआ तो मैं लुट जाऊंगा। प्रभु ने उसकी शर्त मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। निषाद राज व राम ने एक ही गुरुकुल में रहकर गुह श्री राम के साथ वनवास में चलना चाहते, लेकिन श्री राम ने उन्हें उनका धर्म और दायित्व स्मरण दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य की रक्षा, प्रजा जन की सेवा और न्यायप्रिय शासन चलाना ही उनका तप है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब श्री राम अयोध्या लौटे और उनका राज्य अभिषेक हुआ, तब उन्होंने अपने मित्र निषाद राज गुह को आमंत्रित किया। उन्होंने राज्यसभा में गुह को सम्मानित किया और कहा, गुह केवल मेरे मित्र ही नहीं, बल्कि मेरे आत्मीय बंधु हैं। कथन सामाजिक समरसता का बेमिसाल उदाहरण है। प्रिय राजा द्वारा एक निषाद राज को भाई जैसा मानना उस युग में भी अत्यंत उच्च विचार का प्रतीक है। गुह का जीवन भारतीय संस्कृति में सामाजिक समता और मानवता का प्रतीक है। ऐसे शासक थे जो अपने कर्म से महान बने। उन्होंने दिखाया प्रेम, भक्ति और मित्रता में कोई भेद नहीं होता। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आद्य काव्य और लोक कथाओं में उनका स्थान स्थायी और सम्माननीय है। आदिवासी समाज आज भी इनकी पूजा करता और उन्हें एक आदर्श उसके रूप में मान। निषाद राज आदिवासी सेना ने ही लंका विजय प्राप्त कराई। गृह राज निषाद न केवल रामायण के एक महान पात्र है, बल्कि भारतीय इतिहास में सामाजिक समरसता, मित्रता और भक्ति का अमर प्रतीक भी है। उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की महानता उसकी जाति, कुल या संपत्ति से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, सेवा और प्रेम से होती है। उनकी मित्रता और भक्ति राम के प्रति आज भी अनुकरणीय है और उनके आदर्शों से समाज प्रेरणा मिलती रहेगी। साथियों, जानकारी आपको यदि अच्छी लगे, जानने वाले सभी लोगों को अवश्य शेयर करें। सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज।